आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मंगला डैम मंसूबा मुल्क की तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखता है, जबकि ज्यादा से ज्यादा डैम बनाना वक्त की अहम जरूरत है। मंगला डैम के यूनिट 5 और 6 की बहाली के मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि तामीर और तरक्की मुसलसल अमल से होती है, नारों और धरनों से नहीं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बदकिस्मती से डैम्स नहीं बनने दिए गए। कौन सी मुश्किलात थीं जिनकी वजह से इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई? गल्ला उगाने वाला मुल्क गंदम की दरामद पर मजबूर है। पिछली हुकूमत के दौर में कम पैदावार और इस साल सैलाब के बायस पैदावार मुतासिर हुई। तामीर और तरक्की वो अमल से होती है, मुसलसल अमल से, नारों से और धरनों से नहीं होती और खराबी से नहीं होती। जब तक के मुल्क के अंदर हमारे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तरक्की आगे नहीं होगी। इसलिए नारे ना लगाएं और अमल पहम अमल से कौम को साबित करें कि हम ये है हमारी परफॉर्मेंस। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा, अपने इख्तिलाफात से बालातर होकर, अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर हमें पाकिस्तान की खिदमत करनी होगी कि यही वो वाहिद तरीका है पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का और इस कशकोल को तोड़ने का। आप बैठ जाएं, आपसे बाद में बात करते हैं। मंगला डैम के यूनिट्स की बहाली के मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को बात करने से रोक दिया। सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के किसी मसले में बात करने के लिए खड़े हुए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सरदार तनवीर इलियास को चुप करवा दिया। बैठ जी जरा, नहीं बात में बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आज़ाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे, प्रेसिडेंट साहब, प्राइम साहब बैठे हैं, आप बात करेंगे। और बात हो जाए आज़ाद कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की। इलेक्शन कमीशन ने पूंछ डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज जारी कर दिए। इंतखाबात में मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। PTI 229 नशिस्तें हासिल करके पहले नंबर पर आई। आज़ाद उम्मीदवारों ने 199 नशिस्तों पर कब्जा कर लिया। नून लीग के उम्मीदवार 129 नशिस्तें हासिल कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 140 नशिस्तों के साथ चौथे नंबर पर आई। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने 28 नशिस्तें हासिल की। जमीयत उलमा इस्लाम और ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 4 नशिस्तें निकाल सकी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 7 और जमात इस्लामी ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। और आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीजन के बाद अब मीरपुर में 8 दिसंबर को पोलिंग होगी। मजीद बताएंगे उसामा खिजर हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा, तफसीलात से आगाह कीजिए। आज देखिए, बल्दियाती इंतखाबात अपने तीसरे और आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीजन के बाद अब मीरपुर में इंतखाबात होंगे। पोलिंग 8 दिसंबर को होनी है। मैं इस वक्त मीरपुर शहर में मौजूद हूँ। ज़िला मीरपुर में अगर वोटर्स की बात की जाए तो जो कुल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद 3,65,968 है। इसमें से जो मर्द वोटर्स हैं उनकी तादाद 1,89,177 है और जो ख़वातीन वोटर्स हैं उनकी तादाद 1,76,801 है। मीरपुर में 3 तहसीलें हैं, तहसील खड़ी शरीफ है, तहसील चकसवारी और तहसील डडियाल। इन 3 तहसीलों में जो पोलिंग स्टेशन हैं उनकी तादाद 625 है और पोलिंग बूथ जो है वो 924 हैं। इसी तरह जो यूनियन कौंसिल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड्स हैं उनकी तादाद जो है वो 279 है। 8 दिसंबर को पोलिंग होनी है और 1024 जो उम्मीदवार हैं वो अपने वोटर्स के रहमो करम पर होंगे। जो उम्मीदवार हैं वो घर घर जा रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन्स कर रहे हैं, अपने वोटर से मिल रहे हैं। अब कौन कामयाब होता है और कौन नाकाम होगा, ये फैसला जो है 8 दिसंबर को होगा। जी, कुछ बात हो जाए जराइम और हादसात के हवाले से। विहाड़ी मुल्तान रोड पर मुखालिफ सम से आने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर कोच और कार में खौफनाक तसादुम हुआ है। अलमनाक ट्रैफिक हादसे में 3 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 14 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं।
और जाफराबाद के इलाके डेरा लयार में मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग करके 3 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। मकतूलीन में एक खातून समेत 3 अफराद शामिल हैं। एक खातून जख्मी भी हुई हैं। पुलिस ने तीनों लाशें और जख्मी खातून को DHQ अस्पताल मुंतकिल करके एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी में हिफाजत के लिए घर की छत पर कुत्ता पालना मियाँ बीवी का जुर्म ही बन गया। कुत्ते के शोर करने पर देवर ने भाई और भाभी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और पंजाब पुलिस ने सादिकाबाद से अगवा किए गए 2 पहलवान घोटकी से बाजियाब करा लिए। सादिकाबाद पुलिस के मुताबिक कार्रवाई SHO कोच सब्जुल सैफ मुल्ही की सरबराही में घोटकी की हुदूद रेनी कैनाल के मकाम पर की गई। पहलवान राहील और हाशिम को बाजियाब करा लिया गया। फायरिंग के तबादले के दौरान मुलजिम मौके से फरार हो गए। और हुजरा शाह मुकीम में जालिम शौहर ने बेदर्दी से बीवी को कत्ल कर डाला। नवाही गांव 42B में घरेलू झगड़े के दौरान मुलजिम अकरम गुस्से में आपे से बाहर हो गया। मुलजिम ने मकतूला खालदा को पै दर पै कुल्हाड़ियों के वार करके मौत के घाट उतारा और फरार हो गया। थाना हवेली लिखा पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और खैरपुर में तेज रफ्तार मुसाफिर कोच और ट्रॉलर के तसादुम में 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शाह हुसैन बाईपास पर मुसाफिर कोच बलोचिस्तान से कराची जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। और उधर हाफिजाबाद थाना सिटी के इलाके में नौसरबाज खवातीन गैंग सरगर्म हो गया। 2 खवातीन दुकानदार के 6 कीमती सूट ले उड़ी। दुकान मालिक के मुताबिक ड्रेस की मालियत 3,50,000 रुपए है। खवातीन की वारदात की CCTV सामने आ गई। दरखास्त के बावजूद ताहाल मुकदमा दर्ज ना हो सका। और उधर जैकबाबाद में सैलाब मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। सैलाब के 4 माह बाद भी राशन, खेमे और गर्म कंबल, कपड़े ना मिलने पर मुतासरीन ने DC चौक पर धरना दे दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि दर्जनों गोठ अब भी सैलाबी पानी की लपेट में हैं और हम अपने इलाकों में खुले आसमान तले बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इंतजामिया मुतासरीन को इमदादी सामान और रकूम की फराहमी मुमकिन बनाए। दीगर खबरों का अहवाल बताते हैं आपको। जिला राजनपुर के इलाके रुझान में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल की वजह से इंसदाद पोलियो मुहिम न चल सकी। पोलियो मुहिम की मनसूखी से 1 लाख से ज्यादा बच्चे पोलियो के खतरों से महरूम हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर रजा। मुल्क भर में गुज़िश्ता दिनों इंसदादी पोलियो मुहिम शुरू होकर ख़त्म हो गई, मगर ज़िला राजनपुर के इलाके रुझान में अमन व अमान की इंतहाई ख़राब सूरत हाल के बायस इंसदादी पोलियो मुहिम न चल सकी। पोलियो मुहिम की मनसूखी से तहसील भर में 1 लाख से ज़ायद बच्चे पोलियो के खतरों से महरूम हो गए। पोलियो कैंपेन स्टार्ट हो रही थी तो जो तहसील रुझान है वहाँ पे हमें मतलब जो कैंपेन है हमें पोस्टपोन करनी पड़ी है, क्योंकि सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ की वजह से जो कच्चा ऑपरेशन साथ में चल रहा था। तो ये कैंपेन हम इंशाल्लाह जब सिक्योरिटीज़ के इशू जो है ना ये ठीक हो जाएंगे, हम दोबारा कैंपेन लॉन्च कर देंगे। ज़िली महकमा हेल्थ की जानिब से रुझान में सिक्योरिटी खदशात के बारे में मुत्तलका हुकाम को आगाह किया है, जबकि हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने पर इंसदादी पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। कैमरा टीम के साथ ताहिर रजा, GTV न्यूज़, रुझान। और 1971 की पाक भारत जंग के दौरान वतन की हिफाजत के लिए जान का नजराना देने वाले मेजर मोहम्मद अकरम निशान हैदर का 51वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद नदीम अशरफ ने जेहलम में शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। और लिया के इलाके तोला शरीफ फतेहपुर में मारूफ सूफी बुजुर्ग पीर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह बुखारी के 1 रोज़ा उर्स की तकरीब का इनेकाद किया गया। उर्स में महफिल नात के अलावा उलमाए कराम के खुतबात से हाजिरीन के दिलों को मुनव्वर किया गया। उर्स में मुल्क भर से ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक हुई।
लिया का इलाका तोला शरीफ, जहां फतेहपुर में मारूफ सूफी बुजुर्ग पीर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह बुखारी के एक रोज़ा उर्स की तकरीब का इनेकाद किया गया। उर्स में महफिल नात के अलावा उलमाए कराम के खुतबात से हाजरीन के दिलों को मुनव्वर किया गया। उर्स में मुल्क भर से ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक हुई। और बात हो जाए रोज बरोज बढ़ती महंगाई की। खारिया में महंगाई के बायस आवाम परेशान है। दुकानदार और रेडी बांध भी ग्राहक ना होने की वजह से खाली हाथ बैठने पर ही मजबूर हो गए हैं। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अतीक लाल। जी अतीक लाल, आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है महंगाई की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन बाज़ार में, जहाँ पर लोग ख़रीदारी तो कर रहे हैं लेकिन महंगाई की वजह से जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ जो है जो रेडी बान हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई की वजह से हमारे पास कोई गाहक नहीं आता, जिस वजह से हम अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते। इस वक्त एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, उससे इस हवाले से बात करते हैं कि उसका इस हवाले से क्या कहना है। भाई साहब, महंगाई इतनी की है कि 200-400 रुपए वाली चीज़ गाह खरीदने में तो मजबूर है। और महंगाई इतनी की है कोई बंदा खाने पीने की चीज़ नहीं खरीद सकता, दूसरी चीज़ें किस तरह खरीदा है। शहबाज शरीफ और यहाँ से महंगाई खत्म करने बात है, इन्होंने तो गरीबा बंदे ने जुलूस काट के रास छोड़ा। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी। उसका कहना है कि महंगाई की वजह से सारे कारोबार हैं वो तकरीबन ठप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि हर बंदा अपनी पसंद से वो अपनी खरीदारी कर सके और हमारा भी कारोबार जो है वो आसानी से चल सके। जी बात हो जाए गैस के बढ़ते बहरान की। नवाबशाह में घरेलू सार्फिन के लिए गैस की तवील तरीन लोड शेडिंग अजाब बन गई है। गैस ना होने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। शहरी रात गए तक गैस का इंतजार करते रहते हैं और गैस ऐसे गायब जैसे उसका कभी यहाँ वजूद ही नहीं था। मजीद बता रहे हैं इरफान अरशद, हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, बताइए। जी पूरे मुल्क की तरह नवाबशाह में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरी इस वक्त शदीद अजीज़ और परेशानी का शिकार है। मैं आपको बताता चलूँ कि शहरी जो है LPG गैस खरीदने में मजबूर हैं, लकड़ियाँ खरीदने में मजबूर हैं, परेशानी का शिकार है। 2 वक्त की रोटी पकाकर बच्चों को देने में जो है शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे ही एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं इस गैस बहरान के बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, बात ये गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। 1 घंटा आती है, 4-4, 5-5 घंटे नहीं आ रही है। बच्चे सुबह स्कूल बगैर नाश्ते से जा रहे हैं, हम बगैर खाना खाए घर दुकानों पे आ रहे हैं, अपने कारोबार पे आ रहे हैं। LPG ख़रीदने पे मजबूर हैं, LPG भी महंगी है, कहाँ से अफोर्ड करे गरीब आदमी इस महंगाई में। बराए मेहरबानी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है। जी जैसा कि आपने सुना, कहना है गैस तो आती नहीं है, हम महंगी गैस खरीद पर जो खाना पकाने मजबूर है। हुकूमत को चाहिए कि गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। सर्दी में जो है शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। लोग जो हैं 2 वक्त का खाना पका के अपने बच्चों को दे सकें और सुख की ज़िंदगी गुजार सकें। जी और उधर लकी मरवत में दरियाए कुरम के करीब वाक़े वाहिद वाइल्ड लाइफ पार्क शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। जिला के वाहिद तफरीही वाइल्ड लाइफ पार्क में पीने के साफ पानी और दीगर सहूलियात का फुकदान है। मजीद बताएंगे वलीद खान। जी वलीद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जिला लकी मरवत में वाक़या दरिया कुरम के करीब जनूबी अजलाफ का वाहिद वाइल्ड लाइफ पार्क सैर व तफरीह के लिए शहरियों का मरकज़ बन गया है और दूर दराज से लोग अपनी फैमिली के साथ वाइल्ड लाइफ पार्क का रुख करते हैं। वाइल्ड लाइफ पार्क न सिर्फ ईद समेत बल्कि इतवार के रोज़ दिगर अहम आयाम के मौके पर शहरी अपने बच्चों के हमरा वाइल्ड लाइफ पार्क का रुख करते हैं। इसके अलावा इतवार के रोज़ सैर व तफरीह के लिए बच्चे बड़ों के साथ शौक से जाते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ जानवर झूलों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तहम ज़िले का वाहिद तफरीह वाइल्ड लाइफ पार्क में पानी समेत खुराक के लिए कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं। अवामी हल्कों का कहना है कि दरिया कुरम के मुकाम पर एक छोटा सा बाजार और कैफेटेरिया कायम करने का मुतालबा किया है ताकि यहाँ सैर व तफरीह के लिए आने वालों को खाने पीने समेत कोई मुश्किलात न हो। जी और उधर टंडो आदम की मरकजी शाहराहें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होने से शहरियों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं राज़िक अली। टंडो आदम की मरकजी सड़कें काली रोड, टंडो लयार रोड, बंगला रोड और हैदराबाद रोड पर गहरे गड्ढे पड़ चुके, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। शहरियों का कहना है कि सड़कों के दोनों तरफ आबादियां मौजूद हैं। शहरियों की बड़ी तादाद रोजाना अस्पताल, यूनिवर्सिटी और दफातर आने जाने के लिए इसी रास्ते को इस्तेमाल करती है। ये टंडो आदम की जो सड़कें टूटी हुई हैं, ये बनी नहीं रही, आधे में काम रुक गया है। हम सांस के मरीज हो रहे हैं, कारोबार करना मुश्किल हो रहा है और टंडो आदम से हमारा यही मुतालबा है कि ये सड़कें बन जाएं। कोई पूछता ही नहीं है। 1 साल से रोड को तकरीबन खोद के रोड़ा बिछा के फिर छोड़ दिया है।
अब कोई भी इधर आके हैदराबाद रोड की हालत देख ले या टंडो आदम शहर में जाके देख लो, सारे रोड टूटे फूट का शिकार हुए पड़े हैं। शहरियों ने मुतालिका हुकाम से सड़कों की हालत ज़ार पर तवज्जो देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आदिल शहजाद मलिक के साथ रज़ाक अली, GTV न्यूज़ टंडो आदम। खबरें हैं अभी और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की नाअहली पर एक्शन ले लिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस 13 दिसंबर को मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान की नाअहली पर एक्शन। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस 13 दिसंबर को मुकर्रर कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को नाअहल किया गया था तोशाखाना केस में, और इस हवाले से मजीद पेश रफ्त अब ये सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई अब शुरू कर दी है। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस 13 दिसंबर को मुकर्रर भी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था इमरान खान की नाअहली का तोशाखाना केस में, और उसके बाद मजीद कुछ कार्रवाई नहीं हो सकी थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आया है जो कि एक्शन का फैसला है। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान की नाअहली पर एक्शन सामने आ रहा है। चेयरमैनशिप से हटाने का केस 13 दिसंबर को मुकर्रर कर दिया गया है। मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे हमीद लंगरा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमीद, आगाह कीजिए। जी, इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, और इस हवाले से इमरान खान को पार्टी जो चेयरमैनशिप से हटाने का केस की समाअत जो 13 दिसंबर को मुकर्रर की गई है, और इसके साथ साथ इमरान खान को इस हवाले से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, हमीद लंगरा में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात कर लेते हैं रंग बदलते मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी है। बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में यकबस्ता मौसम का राज है, जबकि पंजाब और सिंध के इलाके धुंध के जेर असर रहने लगे हैं। मौसम का अहवाल मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी का राज है, जबकि बलाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। सबसे ज्यादा सर्दी कालाम, स्कर्दू, कल्लात और ज़ियारत में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर पंजाब और सिंध के इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध ने डेरे डाल लिए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला अबर आलूद रहने की तवक्को है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ सकती है। और उधर हैदराबाद में मौसम सरमा की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात महंगे हो गए, जिसकी वजह से ड्राई फ्रूट के शौकीन नाखुश नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि गरीब अफराद तो सर्दी में सिर्फ ड्राई फ्रूट देख ही सकता है, खरीदा नहीं जा सकता। मजीद जानते हैं वहीद राजपूत से। जी वहीद राजपूत, बताइए कितनी कीमतें हो गई हैं ड्राई फ्रूट की? जी बिल्कुल, मौसम सरमा आते ही जहाँ खाने पीने की चीज़ों में इजाफा हो जाता है, उसके साथ ही ड्राई फ्रूट की दुकानों पे भी रश लग जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्टेशन रोड बादशाह खान चौक पर। हमारे साथ यहाँ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि सर्दियों की कौन कौन सी चीज़ें जो शहरी ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं। लोग तो ख़रीदता है बादाम, पिस्ते, काजू और अंजीर वगैरह ख़रीदता है, लेकिन इस साल जो है ना चीज़ें बहुत महंगा हो गया। बादाम, पिस्ते, अंजीर वगैरह, चरगोज़े बहुत महंगा हो गया। तो अभी आवाम को जो है ना ज़्यादा तवज्जो जो है ना सस्ता आइटम पे है, क्योंकि महंगाई खाली हमारी चीज़ें महंगा थोड़ी है, इससे आगे जो है ना तो खाने पीने का सामान है वो भी सब महंगा है। हर कोई अपना घर चलाने में परेशान है। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी। दुकानदार का यही कहना है कि जो खरीदार आते हैं वो ज़्यादातर पिस्ते, बादाम, अखरोट, चिलगोज़े खरीदते हैं, लेकिन पिछले साल की मुनासबत से इस साल जो महंगाई में इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी जो है खरीदारी के लिए कम आ रहे हैं। जी
और उधर ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल में सर्दी बढ़ते ही शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया है। मलजूबासात की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान दिखाई देने लगे हैं। मजीद बताएंगे दानिश यासीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी दानिश, कितनी महंगाई देखने में आ रही है? जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद ने लंडा बाज़ार का रुख कर लिया है। रेलवे स्टेशन के करीब जो है वो लंडा बाज़ार के में मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो है वो स्टॉल्स लगे हैं, जिस पर जैकेट्स हैं, बूट्स हैं, जर्सियाँ हैं, अपर हैं और बड़ी तादाद में जो शहरी है लंडा बाज़ार से इन चीज़ों की खरीद के लिए जो है वो आ रहे हैं। जबकि इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो लंडा बाज़ार में जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा है। जबकि दुकानदारों के से भी हमारी इस हवाले से बात हो चुकी है। दुकानदारों का कहना था कि डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस जो है वो चीज़ें हम जो पीछे से ही जो महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं और यहाँ पर महंगे दामों आकर फ़रोख्त करनी पड़ती हैं। अगर डॉलर की कीमतें कम हो जाए तो शहरियों को जो है वो कुछ हद तक रिलीफ मिल जाए। जी। और मौसम सरमा की आमद के साथ ही पंजाब में लिहाफ और रज़ाइयों का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। चिश्तिया में लिहाफ और रज़ाई की दुकानों पर खरीदार काफ़ी नजर आने लगे हैं। मलिक काफिश रिपोर्ट कर रहे हैं। में सर्दियों से बचने के लिए पुरानी रजाइयों को नया बनाने के लिए रुई की धुनाई की दुकानों पर रश बढ़ने लगा। बाजार की रजाइयों की बनिस्बत घरेलू रजाइयाँ बहुत मायारी होती हैं। पंजारे इस सीजन में पूरे साल की कमाई करते हैं। सर्दियों के मौसम में सिर्फ 2 माह पंजारे का काम उरूज पर रहता है। रजाइयाँ बनवाने आए हैं, इनका रेट ये इन्होंने बताया 100 रुपया 80 रुपये में थी। 1 साल गुजरा तो इसके बीच में इन्होंने रेट इतने बढ़ा दिए हैं। अगर इनसे लड़ते हैं, ये कहते हैं हुकूमत से मुतालबा करें, बिजली के बिल इतने हैं, हम कहाँ से अदा करें। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 130 40 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਕਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ कर ਲੈਣੀ है। यूँ तो लिहाफ की तैयारी का काम सारा साल ही चलता रहता है, लेकिन जैसे ही सर्द मौसम का आगाज होता है इस काम में तेजी आ जाती है। और सर्दी की आमद के साथ ही बहावल नगर में भी लंडा बाजार की रौनकें बहाल हो गई हैं। शहरी सर्दी से खुद को महफूज रखने के लिए स्वेटर, कोट, जर्सी और मफलर खरीदने पहुंच गए हैं। शेख समान मकसूद की ये रिपोर्ट देखते हैं। बहावल नगर में सर्दियों की आमद के साथ ही लुंडा बाजार सज गए। शहरी बड़ी तादाद में अपनी खरीदारी के लिए लुंडा मार्केट पहुंच गए। खरीदारों का कहना है कि लुंडा बाजार में गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल कीमतें ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, सर्दी से खुद को महफूज तो रखना है। यहाँ पर लंडे में आग लगी हुई है, इतना महंगा हो चुका है। जो कोट 200 का था इस वक्त 800 रुपए का दे रहे हैं। हुकूमत को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। पिछले साल जो कोट 150-200 का मिलता था, अब वो 500-600 रुपए का कोट है। हुकूमत को चाहिए इस पे टैक्स कम करे, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। ये जो स्टालर मैंने पहना हुआ है ये 200 की जगह 400 का मुझे खरीदना पड़ रहा है। बाजार में इंपोर्टेड गर्म कपड़े शहरों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। जानलेवा महंगाई में लुंडा बाजार ही गरीब का भरम रख रहे हैं। अभी आपको अपडेट करें, पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो गया है और आखिरी विकेट भी पाकिस्तान की गिर गई है, लेकिन उस पर रिव्यू ले लिया गया है। पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों 74 रन से शिकस्त सामने आ गई है और रिव्यू लिया गया था, लेकिन रिव्यू किसी काम ना आ सका। आखिरी विकेट भी पाकिस्तान की गिर गई है। इंग्लैंड की जानिब से फास्ट बॉलर एंडरसन ने भी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों 74 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता रोज़ इंग्लैंड ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी और पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो कल से जारी थी, लेकिन पाकिस्तान की इब्तदाई 2 विकेटें जो है वो डबल डिजिट में आने से पहले ही गिर गई थी। और इसके बाद अब आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये पहला टेस्ट जो कि रावलपिंडी के ग्राउंड में खेला जा रहा था हार चुका है इंग्लैंड के हाथों। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 रन से शिकस्त दे दी है।
पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों 74 रन से शिकस्त हो गई है। आखिरी विकेट पाकिस्तान की गिर गई और जिस पर रिव्यू लिया गया था लेकिन किसी काम ना आ सका। पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों 74 रन से शिकस्त का सामना है और रावलपिंडी में ये खेल खेला जा रहा था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन पहला टेस्ट मैच जारी था जिसमें गुज़िश्ता रोज इंग्लैंड ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी और पाकिस्तान की बैटिंग का सिलसिला जारी था, लेकिन पाकिस्तान की इब्तदाई 2 विकेटें डबल डिजिट में आने से पहले ही गिर गई थीं और अब आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों 74 रन से शिकस्त का सामना है। पहला ये टेस्ट मैच खेला जा रहा था इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें पाकिस्तानी बल्लेबाज को खातिर कारकर्दगी ना दिखा सके और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को रावलपिंडी ग्राउंड में 74 रन से शिकस्त से हमकिनार कर दिया है। Ben Stokes for Mayor of Rawalpindi. I am signing that petition. इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 रन से शिकस्त दे दी है। पहला टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान रावलपिंडी में जारी था, आज उसका फैसला कुन मरहला था और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो गुज़िश्ता दिनों इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी थी, लेकिन आखिरी दिन अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी मैच का पासा नहीं पलट सकी। गुज़िश्ता रोज़ इंग्लैंड ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को अगर हम देखें तो इब्तिदा में ही पाकिस्तान ने 2 विकेटें अपनी गंवा दी थी और इसके बाद पाकिस्तानी बैटिंग लाइन कुछ संभली, लेकिन जो मुकर्ररा हदफ था वो हासिल करने में नाकाम रही। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 रन से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी टेस्ट इंग्लैंड ने जीत लिया है। मैच के आखिरी दिन पाकिस्तानी बैटर इंग्लैंड की नबी तुली बॉलिंग का सामना नहीं कर सके और सऊद शकील 76 और इमामुल हक 48 रन बनाकर कुछ मज़ाहमत कर सके और जेम्स एडमसन ने 4 विकेटें हासिल की। होम ग्राउंड पर पाकिस्तानी टीम की शिकस्त ने टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की पोजीशन कमज़ोर कर दी और आपको बताएं कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 रन से पहले टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी है। तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उनसे बात करेंगे इस बारे में। जी तौसीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान के माबैन खेला जा रहा था और आज शिकस्त का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान को, क्या कहेंगे आप कारकर्दगी के हवाले से? जी, अब मैच हमने देखा, पूरे 5वां दिन था और यकीनी तौर पर मैं ये कहूँगा कि अब तो ये डिसीजन बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन मैं समझता हूँ पिच को देखते हुए ये मैच पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए था और पाकिस्तान जीता हुआ मैच हारा है और मेरा ख्याल है इंग्लैंड जो है वो हारा हुआ मैच जीत गया। ठीक है, उसको हम डिसीजन कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा लिया, बट पाकिस्तान ने अपनी रिवायत कायम की और उसमें कई वजूहात हैं उसमें और हम क्रेडिट देंगे ज़रूर के बैट्समैनों ने रन ज़रूर किए, मगर हमारी बैटिंग में उनकी बैटिंग में ज़मीन आसमान का फर्क था। उन्होंने जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेली और जितनी जल्दी हो सका उन्होंने जो है रन्स बनाए। इसके मुकाबले में हमें क्रेडिट जरूर देंगे, हमारे यहाँ से सेंचुरियाँ बनी अपनी जगह, बट बहुत टाइम लिया, इतना टाइम लिया कि अगर आप ठीक है सऊद शकील नए प्लेयर हैं, ज़ाहिर अपनी जगह भी बना रहे थे, तो अगर हम देखें तो 76 जो उन्होंने किए 159 बॉल्स में किए हैं और इसी तरह दूसरे प्लेयर 94 बॉल्स में किए हैं 46 रिजवान ने। तो रिजवान तो बड़े अटैकिंग प्लेयर हैं, वो तो 2020 के प्लेयर हैं, तो ये वजूहात जो है पाकिस्तान की शिकस्त का बाइस बनी। विकेट में कुछ नहीं था, उनको बहुत परेशानी थी और मैं समझता हूँ कि क्रेडिट हम इंग्लैंड को देंगे। पाकिस्तान ने बहुत खराब क्रिकेट खेली जिसकी वजह से वो हार गई। अच्छा तौसीफ अहमद साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो हार हुई है इसकी जो वजूहात हैं, कल डबल फिगर में आने से पहले ही हमारी 2 विकेटें गिर गई थी और अहम विकेटें, तो क्या इसका ज़्यादा आप अमल दखल समझते हैं? विकेट देखिए, अभी फिर वही बात आएगी कि बाबर नहीं चले, इस तरह की बातें होंगी, तो मेरा ख्याल है बाबर ने कभी भी मैच तो आपको ऐसा जिताया नहीं कि आप बाबर पे ही सिर्फ खेल रहे हैं, बात तो ये है सारी। और फिर इस तरह की पिचेज आपको कभी भी नहीं मिलेंगी और ये एक आइडियल था कि पाकिस्तान यहाँ पर इंग्लैंड को शिकस्त देता और हम तारीफ जरूर कर रहे हैं इंग्लैंड की कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, जिस तरह भी खेली, उल्टे हाथ से भी सीधे हाथ वाले ने खेली, सीधे हाथ वाले ने उल्टे हाथ से खेली, मतलब वो हंस रहे थे और बॉलर्स को मार रहे थे। जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो हमें ऐसा नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी हम इस पोजीशन में पहुंच गए स्ट्रेटेजी ना होने पे
कि हम मैच जीतने की तरफ जाने लगे और चले ही गए थे। और इंग्लैंड ने, जो कि मैं समझता हूँ कि वो इन चीज़ों में अब बहुत एक्टिव हो गए और वो जो है ऐसी क्रिकेट खेलते हैं जो दुनिया में क्रिकेट हो रही है। तो आई थिंक मेरा ख्याल क्रेडिट देना चाहिए इंग्लैंड को, अब देना चाहिए, इंग्लैंड को क्रेडिट देना चाहिए। तौसीफ अहमद साबिक क्रिकेटर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।